अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि पूरा साल किस तरह वेजिटेबल्स को फ्रीज़ किया जाता है और आप पूरा साल इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ली पालक ली और मोंगरे लिए। इसको मैंने अच्छी तरह इसको काट कर इसको बनाकर इसको वॉश कर लिया और देचकी में मैंने इसको वॉश करने के बाद देचकी में मैंने इसको डाल दिया। इस तरफ मैंने इधर पालक डाल दी और दूसरी तरफ मैंने मोंगरे डाल दिए। इसको मैं स्लो फ्लेम में रखूँगी दम पे। आप प्रेशर में भी लगा सकते हो, प्रेशर में आप इसको विसल 2 से 3 मिनट लगा सकते हो। अगर देचकी में रखनी है तो इसको 15 से 20 मिनट आप दम पे रख सकते हो और आपकी वेजिटेबल्स ये कुक हो जाएंगी। जैसे ही हमारी ये वेजिटेबल्स कुक हो जाएंगी तो हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, स्लो फ्लेम में बिल्कुल रखना है इसको। मैंने इसको देचके में किया था और ये हमारे आलमोस्ट अच्छे से ये हमारे पक चुके हैं। मैं आपसे आज जो वेजिटेबल्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो हम पूरा साल मैं इनको यूज़ करती हूँ और आराम से ये इस्तेमाल में आ जाते हैं। ना इनका कलर ख़राब होता है और ना ही आप जब इसको कुक करते हो तो इनके टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ता है। ये देखें, हमारी पालक आलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बल्कि तैयार हो गई है। और इस तरफ हमारे मोंगरे तैयार हो गए हैं। जो इसमें पानी बच जाएगा वो हम इसको ड्राई कर लेंगे। ये देखें, हमारे मोंगरे भी गल चुके हैं और इसको आप इस्तेमाल करें। मैंने इसमें कोई चीज़ भी एंटर नहीं की, कोई चीज़ नहीं डाली, इसको सिर्फ बॉयल किया है मैंने। और हम इसको ठंडा होने के बाद जार में रख के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। और आप जब इसको यूज़ करेंगी, जब इसको आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप को मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये देखें, अब मैं मटर को बॉईल करने जा रही हूँ। उसमें मैंने उबलते हुए पानी में 1 चम्मच चीनी डाली और इसमें मैंने मटर डाल दिए। जैसे ही मटर को 2 से 3 बॉयल आएंगे तो हम इसको स्टेन कर लेंगे ताकि इसकी शाइन और इसमें बिल्कुल रिंकल्स नहीं आए। पता है, आप मटर जब फ्रीज़ करते हैं ना तो विदाउट बॉयल करने के तो उसमें रिंकल्स सी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे ना, मतलब बॉयल करके रखेंगे ना, तो फिर इसमें रिंकल्स नहीं आएंगी, इसकी शाइन वैसी ही रहेगी। आप पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मटर ऐसे बॉयल करके फ्रीज़ कर ली है। ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़े से मटर बॉयल कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लोग अक्सर वेजिटेबल्स जब बॉईल करते हैं या इसको पूरा साल रखते हैं तो ना ज़िपर लेते हैं, ज़िपर में रखते हैं। लेकिन मैं आपसे वो अपनी तरीका शेयर करूँगी जिससे आपको आप घर में शॉपिंग बैग कोई सा भी होएगा, साफ़ हो, उसमें आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो। ये देखें, मैंने इसको स्टेन कर लिया और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह मैंने इसको बैग में, प्लास्टिक का जो बैग है जो आम घरों में होते हैं उसमें मैंने देखें इसको साफ़ बैग में इसको डाल के ऐसे मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। अब जब भी इसको निकालेंगे ना तो बहुत अच्छी आप इसको कुक करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये देखें, मैंने इस तरह बैग्स फ्रीज़ किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने बैग्स बॉयल करके फ्रीज़ किए हैं। और जब भी मैं इनको यूज़ करती हूँ ना तो बहुत अच्छी इनकी मतलब कि जब इसको कुक करती हूँ ना तो इनमें रिंकल्स आती हैं और ना इनका कलर ख़राब होता है। ये देखें, हमारी ये तीनों चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। ये मैंने मेथी थी, मैंने इसको लिया था। और ये देखिए, आइसक्रीम के डिब्बे हमारे घरों में अक्सर होते हैं, मैं उसमें इनको इस तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इन डब्बों में भी रहने दें। ये जैसे ये डब्बों में डाल के ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप शॉपिंग बैग में भी डाल के रख सकते हैं। इसी डब्बों में मैं हीट बनाती हूँ, गाजर वगैरह बॉईल करती हूँ या कोई भी सब्ज़ी है, इन डब्बों में मैं डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। बाद में मैं इनको शॉपिंग बैग में डाल के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। ये देखिए, ये मैंने पालक क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो मैंने इसमें पालक को बारीक कटिंग करके इसको मैंने चॉप कर लिया था और इसको अच्छी तरह वॉश करके इसको ड्राई कर लिया और एक शॉपर में मैं डाल रही हूँ इसको। ये देखिए, मैंने इस तरह कर दिया। और मैं जब भी पकोड़े बनाऊँगी या कोई वेजिटेबल्स बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे। इस तरफ मैंने मेथी ली है, इसको भी मैंने ऐसे ही अच्छे से वॉश करके धो के इसको मैंने 5 मिनट विसल दिया था। और ये देखें,
मैंने इसको बॉईल कर लिया और ये मैं डिब्बों में इसको डाल के फ्रीज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मेथी भी जो है वो मैंने इसको कुक करके इसको मैंने ठंडा करके डिब्बे में डाल दिया है। और हमारे घरों में अक्सर ये डब्बे आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं। कोई भी जार जो आपके पास एक्स्ट्रा हों उसमें आप चीज़ें डाल के इसको फ्रीज़र में डाल के रख सकती हैं। इस तरह हमारी वेजिटेबल्स के कलर्स भी ख़राब नहीं होते और जो हमारी घर में एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह होते हैं वो भी हमारे यूज़ में आ जाते हैं। इस तरफ पालक थी और मैं थोड़ा हैंड चॉपर की मदद से इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जब हम पालक गोश्त बनाएं या किसी भी वेजिटेबल्स में इसको इस्तेमाल करें तो इसकी ना जो लुक है वो फ़ाइन आ जाए। ये देखें, इस तरह मैं इसको करूँगी। हमारी पालक माशाल्लाह से तैयार है। इसकी भी मैं बॉक्स बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी और इसको भी मैं शॉपर बैग में डाल के इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आप पूरा साल इनको यूज़ करें, माशाल्लाह इनका कलर भी ख़राब नहीं होएगा और इसके टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आएगा। ये देखें, मैं इसको बॉक्स मेरे पास थे, जैसे ये देखें बॉक्स, कोई सी भी बॉक्स अच्छे से हो आप उसमें डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। जैसे ये फुल फ्रीज़ हो जाए तो आप इनको बैग्स में निकाल सकती हैं या एज इट इज़ भी रख सकती हैं। मैं तो इनको ब्रेड के जो खाली होते हैं उनके बैग्स होते हैं या कोई भी घर में जो नॉर्मली बैग्स होते हैं उनमें भी डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि फ्रीज़र में इजीली आप जहाँ जैसे मर्ज़ी रख सकते हो। डिब्बे रखे तो उनके टूटने का खदशा होता है, इसलिए मैं इनको ऐसे करती हूँ। ये देखिए इधर मैंने गाजरें इस कटर के साथ मैंने फ़ाइन कटिंग कर ली है। बहुत अच्छी कटिंग होती है इससे। और ये मैंने पास्तास के लिए, चावल बनाने के लिए, सैलड्स बनाने के लिए मैंने ऐसे कटिंग करके अच्छे से धो के इसको सेव कर लूँगी। और मैंने दूसरी तरफ मैंने सब्जियों के लिए और चावलों के लिए चॉप कटिंग की है, वही मैं ऐसे शॉपिंग बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह हमारे पास टाइम की बचत हो जाती है और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेव कर लेते हैं और हमारी कुकिंग भी आसान हो जाती है। और जैसे मौसम चला जाए